नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है 9 की 9 खबर का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की करेंगे। पटना से बड़ी खबर मिल रही है, जहां मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है और देखिए विधानसभा में कई अहम बिल आज पेश होने वाले हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण बिल है एंटी पेपर लीक बिल, जिसे आज सरकार पेश करने वाली है। बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 नाम से इस बिल को आज लाया जाएगा विधानसभा में। बिल में पेपर लीक को लेकर कड़े नियम भी बनाए गए हैं। पेपर लीक करने पर 10 साल की जेल की सजा हो सकती है और इसके साथ ही 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान तक किया गया है। तो आज ये अहम बिल बिहार विधानसभा में लाया जाएगा और आपको बता दें कि इस बिल में कई कड़े प्रावधान रखे गए हैं। अगर अब कोई व्यक्ति पेपर लीक कांड में शामिल होता है तो 10 साल की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना का प्रावधान इस बिल में रखा गया है। तो आज मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में आज कई अहम बिल लाए जाने हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बिल है पेपर लीक कांड मामले को लेकर एक बिल लाया जाएगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से अभी पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, उसमें बिहार का कनेक्शन देखने को मिलता है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से अब ये कोशिश की जा रही है कि पेपर लीक पर नकेल कसा जाए। और न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि जिस बिल की हम बात कर रहे हैं एंटी पेपर लीक बिल, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। हालांकि इसमें हम देखें तो कई सारे कड़े प्रावधान भी किए गए हैं। बिल्कुल, देखिए सरकार की जिस तरीके से बिहार में पिछले कई वर्षों से लगातार फजीहत हो रही है, परीक्षा में पेपर लीक का मामला हो, टॉपर घोटाला हो या और कई तरीके के मामले सामने आए हैं, उसके बाद अब सरकार ने यह निर्णय लिया है कि परीक्षा संशोधन विधेयक 2024 लाया जाए। इसका मकसद साफ तौर पर है कि जो बिहार में परीक्षाओं में धांधली होती है, हर तरीके की परीक्षाओं में धांधली की बात सामने आई, उसे रोका जाए। और इसके लिए इस विधेयक में कई कड़े प्रावधान किए गए हैं। सबसे कड़ा जो प्रावधान है उसकी हम बात कर लें तो अधिकतम 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ ही जो परीक्षार्थी होंगे वो जब गड़बड़ी करेंगे तो उनके लिए अलग प्रावधान है। संगठित अपराध जो इसमें है उसे रोकने के लिए भी इसमें खास पहल की गई। और कहीं ना कहीं सरकार ने जब इस विधेयक को लाया है तो सरकार का साफ तौर पर कहना है कि पारदर्शिता हो परीक्षाओं में, इसके लिए पहल की गई है। लेकिन देखिए हाल के दिनों में नीट पेपर लीक का मामला हो या इसके पहले बीपीएससी में पेपर लीक का मामला हो या फिर अन्य परीक्षाओं में टॉपर घोटाले का मामला हो, तो सरकार की फजीहत लगातार हुई है। तमाम जितनी बड़ी परीक्षाएं बिहार में ली जाती हैं, सब में कुछ न कुछ गड़बड़ियों की बात सामने आई। इसके लिए सरकार ने और भी पहल किया। हमने कई बार सेंट्रलाइज्ड परीक्षा है कि जब भी कभी कहीं भी पेपर लीक का कांड हो, उसका बिहार से कनेक्शन जुड़ जाता है। वैसे में जरा आप मुझे ये भी बताइए कि अगर ये इस बिल को आज मंजूरी मिल जाती है तो कब से ये बिल लागू होगा? देखिए आज विधानसभा में कल ही विधानसभा में विधायकों को बिल की कॉपी दी गई थी और आज विधानसभा में इस पर बिल पर सेकेंड हाफ में इस पर चर्चा होगी। विधायक अपनी अपनी बात करेंगे, कई विधायकों का जो सुझाव होता है वो देंगे और उसके बाद सदन की बहुमत से बिल को पास कराया जाएगा और उसके पास राज्यपाल के पास यह बिल जाएगा। जब राज्यपाल के द्वारा इस बिल पर जब मुहर लग जाएगा, उनका हस्ताक्षर हो जाएगा, उसके बाद गजट प्रकाशित होगा और उसी दिन से जो नियम, जो संशोधन लाए गए हैं, जो कानून बनाए गए हैं, वो लागू हो जाएंगे। थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन आज एक तरीके से एक बड़ा दिन होगा उन लोगों के लिए और खास करके बच्चों के भविष्य के लिए, क्योंकि कई बच्चे मेहनत तो करते हैं लेकिन पेपर लीक जैसे मामले में दूसरे बच्चे टॉप कर जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उनके लिए एक बड़ा दिन है। विधानसभा में एक बड़ी पहल सरकार के द्वारा की जा रही है ताकि जो परीक्षा में जो धांधली है उस धांधली को रोका जा सके। और खास करके देखिए पूरे बिहार ही नहीं बल्कि देश में एक बड़ा नेटवर्क है इसके लिए। खास करके पटना की हम बात कर लें, नालंदा की बात कर लें
या फिर मुजफ्फरपुर की बात कर लें, वैशाली की बात कर लें, तो कई जगह पर इस तरीके की घटनाएं सामने आई है। और इसे आज जब विधानसभा में ये बिल पेश किया जाता है तो इस पर जब चर्चा होती है, क्या क्या सुझाव सामने आते हैं, आप इस पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बेतिया से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां रसोई गैस सिलेंडर में आग लग गई। आग के कारण 2 घर जलकर खाक हो गए। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पा लिया है। योगापट्टी के जगदंबापुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से आग लगने के बाद वहां का मंजर नजर आ रहा है, जहां घर में रखे सारे सामान जो है जलकर खाक हो गए हैं। और ये तस्वीर उस वक्त की जब आग लगी थी। बताया जा रहा है कि रसोई गैस में अचानक विस्फोट हुआ और 2 घर इस आग की चपेट में आ गए, जिसके बाद देखिए घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया है। बात अगली खबर की करेंगे। नेपाल के त्रिशूली नदी में भूस्खलन के कारण डूबे 2 बसों और लापता यात्रियों की खोज के लिए भारत से एनडीआरएफ की टीम नेपाल पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर चुकी है। नेपाल की ओर से चलाए जा रहे रेस्क्यू में अब तक बसों के साथ ही शवों को नहीं ढूंढा जा सका, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम अभियान की जिम्मेदारी लेकर वहां पहुंच चुकी है। नेपाल सरकार के आग्रह पर भारत से टीम नेपाल पहुंची है। एनडीआरएफ की टीम ने चितवन के सिमलताल से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था और दोनों ही बसों का अभी तक सुराग नहीं मिल पाया है। दोनों बसों में 62 यात्री सवार थे और अब तक 23 यात्रियों के शव ही बरामद हो पाए हैं। घटनास्थल से 150 किलोमीटर दूर अधिकांश शव मिले हैं। नदी की तेज धारा में अधिकांश लोगों के शव निचले इलाकों तक पहुंच गए हैं। ऐसे में अब एनडीआरएफ की टीम जो है शवों की पड़ताल में जुटी हुई है। एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है और बताया जा रहा है कि अब एनडीआरएफ की टीम नए सिरे से अभियान चलाएगी। आपको बता दें कि 2 बस जो है वो इस नदी में समा गए थे, जिसमें से 62 यात्री जो है इस नदी में डूब गए। अब तक 23 यात्रियों के शव को बरामद किया गया है, लेकिन कई सारे जो लोग हैं उनके शव अभी भी लापता हैं और इसीलिए एनडीआरएफ की टीम जो है अब ऑपरेशन चला रही है। शवों की खोजबीन जारी है। इसके बाद से फिर आगे का प्लान करेंगे। और अब बात करेंगे देश के बजट की, जिस पर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन साल 2024-25 का आम बजट पेश करेंगी। ये बजट नरेंद्र मोदी 3.0 का पहला बजट भी होगा। इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया है और आर्थिक सर्वे के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी 6.5 से 7% रहने का अनुमान है। वहीं मौजूदा वित्त वर्ष में महंगाई दर 4.5% रहने का अनुमान जताया गया है। अगले वित्त वर्ष की बात करें तो 2025-26 में महंगाई दर 4.1% रहने का अनुमान है और ये माना जा रहा है कि आर्थिक सर्वे में जो भी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सुझाव दिए गए हैं उसकी झलक आज पेश होने वाले बजट में देखने को मिल सकती है। और इसी के साथ आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण एक नया रिकॉर्ड भी आज बनाएंगी। लगातार 7वीं बार निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं, तो ऐसे में एक रिकॉर्ड उनके नाम भी आज हो जाएगा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और बताया जा रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी हैं और आपको बता दें कि 11 बजे वो वक्त है जब निर्मला सीतारमण सदन में आज बजट पेश करेंगे और इस बजट से कई लोगों को कई उम्मीदें हैं। खासतौर पर जो मिडिल क्लास के लोग हैं उन्हें इस बजट से ज्यादा उम्मीद है, तो उद्योगपति जो हैं वो अलग से अपना आस लगाए बैठे हैं। देखना होगा आज इस बजट से क्या कुछ सामने आता है। और आपको इस वक्त की बड़ी खबर अपडेट बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी हैं। आज 11 बजे वित्त मंत्री सदन में बजट पेश करेंगी और इसके साथ ही किसानों, युवाओं, महिलाओं के लिए क्या कुछ खास होने वाला है ये सबके सामने होगा। हालांकि आपको बता दें कि इस बार बिहार को भी बहुत उम्मीद है इस बजट से। जैसा कि आपको पता है लगातार बिहार की तरफ से विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई जा रही थी,
जिसके बारे में हालांकि सरकार की तरफ से पहले ही इनकार कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने बताया कि जो मौजूदा प्रावधान है उसके मुताबिक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है, लेकिन फिर भी जेडीयू को ये आस है कि विशेष पैकेज जरूर मिल सकता है। तो देखने वाली बात होगी आज जब 11 बजे वित्त मंत्री पेश करती हैं बजट तो क्या कुछ होता है। और आपको बता दें राष्ट्रपति भवन भी वित्त मंत्री जाएंगी, वहां राष्ट्रपति के सामने जो बजट है वो दिया जाएगा, जिसके बाद मंजूरी ली जाएगी। और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए 2019 से सिलसिला शुरू होता है, 2019, 2020, 2021, 2022, 23 और 24 का आज आप वो जो तस्वीर है वो देखेंगे, जिसका बजट जो है आज वित्त मंत्री पेश करने वाली हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि लगातार 7वीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम होगा। आज 11 बजे बजट पेश करने वाली हैं। अब तक के जो उनके बजट के दरमियान जो उनका संबोधन रहा है वो भी हमने सुना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 2024-25 के लिए अपना लगातार 7वां बजट पेश करके इतिहास रचने वाली हैं। आज बजट पेश करने के साथ ही वो पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ देंगी। हालांकि सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड अब भी देसाई के पास ही है। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और बाद में फिर प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में वित्त मंत्री के तौर पर कुल 10 बजट पेश किए हैं। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने 9 मौकों पर बजट पेश किया है। प्रणब मुखर्जी ने वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 8 बजट पेश किए हैं। तो सीतारामन अगले महीने 65 साल की हो जाएंगी। उन्हें 2019 में भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनाया गया था। और इसी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र में लगातार दूसरी बार सरकार बनाई थी। तब से सीतारामन ने इस साल फरवरी में एक अंतरिम सहित लगातार 6 बजट पेश किए हैं। और देखिए बजट 11 बजे पेश होना है और उससे पहले आज मोदी कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है। कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी दी जाएगी और बताया जा रहा है कि जो ये बैठक है वो भी काफी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस बैठक में बजट को मंजूरी दी जाती है, जिसके बाद ये बजट जो है वो पेश किया जाता है। लगभग 2 घंटे का वक्त अब रह गया है। 11 बजे बजट पेश करना है और उससे पहले देखिए 10:15 पर कैबिनेट की मीटिंग होगी और इस मीटिंग में बजट को मंजूरी दी जाएगी। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 7वीं बार बजट पेश करने वाली हैं। और आपको बता दें कि बजट पेश होने से पहले आज मोदी कैबिनेट की एक बैठक भी होने वाली है। 10:15 पर यह बैठक होगी और कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी दी जाएगी। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन भी जाने वाली हैं, जहां पहले राष्ट्रपति को ये बजट जो है वो दिया जाएगा और वहां से मंजूरी लेने के बाद फिर ये बैठक होने वाली है। इस बैठक में बताया जा रहा है कि कैबिनेट में बजट पर मुहर लगेगी, जिसके बाद फिर वित्त मंत्री जो हैं वो सदन जाएंगी और फिर वहां उनकी तरफ से 7वीं बार ये बजट पेश किया जाएगा। वो बजट जिस पर देश भर की निगाहें टिकी हुई है। और अब हम आपको दिखाते हैं कि बजट का सफर कैसा रहा, क्योंकि लगातार दर साल हर एक साल बजट जो है वो पेश किए जाते हैं। ग्राफिक से इधर आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि इस बार का जो बजट है वो कितना महत्वपूर्ण है और अब तक जो बजट है। हालांकि उससे पहले आपको ये तस्वीर दिखा दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तस्वीर आप देखिए। उनके हाथ में यही वो पिटारा है जिससे आज बहुत कुछ सामने आने वाला है। और ये तस्वीर आज की सबसे खास और महत्वपूर्ण तस्वीर इसलिए भी है क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करने वाली हैं। लगातार 7वीं बार वो बजट पेश करेंगी और ये तस्वीर अपने आप में काफी खास, क्योंकि जिसका इंतजार किया जा रहा है, धीरे धीरे वो घड़ी अब पास आ रही है। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीर अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वित्त मंत्री के हाथ में ये जो टैब आपको नजर आ रहा है, लाल कलर का जो ये टैब आपको दिखाई दे रहा है, फिलहाल इसी के अंदर वो सब कुछ बंद है। आपके जो आस अरमान हैं, जो आपकी उम्मीदें हैं, वो सब कुछ इसके अंदर बंद है। और अब से कुछ ही देर के बाद वित्त मंत्री जब सदन पहुंचेंगी तो इसके बाद एक एक करके वो बातों को रखेंगी और तब ये पता चलेगा कि किसको क्या मिला है। हालांकि आपको बता दें कि बिहार की तरफ से
इस बजट पर कई उम्मीदें रखी गई हैं। विशेष पैकेज का इंतजार बिहार कर रहा है। ऐसे में देखना होगा कि बिहार के लिहाज से ये बजट कितना महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ ही जो मोदी की गारंटी की बात कही जाती रही है, आपने देखा है कि लोकसभा चुनाव के दरमियान पीएम मोदी की गारंटी की बात कह रहे थे और 2047 तक विकसित भारत की बात हो रही थी। तो ऐसा माना जा रहा है कि मोदी 3.0 की जो ये पहला बजट जो पेश किया जाना है, इस बजट में कुछ खास होगा और उसकी झलक दिखेगी। और आपको बता देते हैं कि बजट में सरकार का किस किस पर फोकस रहने वाला है। सबसे बड़ा फोकस जो है मिडिल क्लास पर होगा, कंज्यूमर डिमांड पर होगा, महिला पर, रोजगार पर, किसान पर, युवाओं पर क्या मिलने वाला है युवाओं को, सोशल सेक्टर में क्या बड़े चेंजेस जो है वो किए जा सकते हैं, क्या टैक्स स्लैब में क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, इस पर भी नजर होगी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि न्यू टैक्स रिजीम जो है क्या वो लागू हो सकता है, इस पर भी ध्यान देना होगा। जिसमें कि हमने आपको पहले बताया कि जिसका जिक्र हम कर रहे थे, खास तौर पर जो टैक्स पेयर होते हैं उनकी नजर जो है वो बजट पर ज्यादा होती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पे देखिए 0 से 3 लाख प्रति जो आय है पर एनएम का, उसमें 0% जो है टैक्स है। 3 से 6 लाख तक 5% तक का है। 6 से 9 लाख तक जो पर एनएम का है, उसमें 10% तक का टैक्स जो है वो है। ये न्यू टैक्स रिजीम है। हालांकि इसमें क्या बदलाव देखने को मिल सकता है, इस पर भी सबकी नजर होगी, क्योंकि जो टैक्स पेयर है वो भी राहत की उम्मीद करते हैं। और देखते हैं कि क्या है। और लेकिन हम आपको एक बार फिर से वो तस्वीर दिखाते हैं जो आज की सबसे खास तस्वीर है। पहली तस्वीर आप देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हाथ में जो ये आपको टैब नजर आ रहा है, इसी के अंदर वो सब कुछ है जो आपको आज दिया जाना है। इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 बजे आज जब बजट पेश करेंगी तो वो सब कुछ सामने होगा कि क्या कुछ मिला है किसानों को, क्या मिला है युवाओं को, क्या मिल रहा है महिलाओं को। खासतौर पर महिलाओं का फोकस होता है कि उनका किचन का जो बजट है वो ना बिगड़े, महंगाई जो है वो कंट्रोल में रहे। और ये सब कुछ आज बजट के दौरान पेश किया जाएगा और उसमें ये पता चलेगा कि क्या कुछ खास जो सौगात है वो दी जा रही है। इसके साथ ही जैसे कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, कई सारी योजनाएं जो केंद्र सरकार की तरफ से पहले से चलाई जा रही हैं। आयुष्मान कार्ड योजना की बात कर लीजिए, इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर लीजिए, ऐसे कई सारे महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। इसके साथ ही जो मुफ्त राशन वितरण किया जा रहा है उस योजना की बात कर लीजिए। इन सभी योजनाओं पर और क्या कुछ हो रहा है, साथ ही साथ शिक्षा को लेकर क्या बड़े बदलाव किए जा सकते हैं, किस तरीके से जो है शिक्षा को बेहतर करने के लिए क्या कुछ बजट पेश किया जा सकता है, उसमें कितना खर्च करना है सरकार को, ये सारा लेखा जोखा जो है आज वित्त मंत्री रखने वाले हैं। और उनके हाथ में जो ये आप टैब देख रहे हैं, इसी में वो सारा लेखा जोखा दाखिल है जो 11 बजे सबके सामने होगा और जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। चूंकि बिहार को इस बजट से काफी उम्मीद है, तो बिहार के लिए क्या कुछ खास होता है ये भी देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ ये भी सबके मन में सवाल है कि क्या कुछ बड़े ऐलान इस बजट में किए जा सकते हैं। अगर हम बड़े ऐलान की बात करें, क्या बड़े ऐलान इसमें संभव है, तो एक एक करके हम आपको ग्राफिक्स के जरिए वो भी बता रहे हैं कि क्या कुछ बड़ा ऐलान सरकार की तरफ से किया जा सकता है। तो अब से कुछ ही देर के बाद जो है बजट पेश होना है, बस अब इंतजार धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है। सरकार क्या कुछ महत्वपूर्ण जो बजट है उसमें कर सकती है, ये देखने वाली बात होगी। और खास तौर पर जो किसान हैं उनके लिए कितनी राहत पहुंचाती है मोदी सरकार, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि मोदी 3.0 का ये पहला बजट है। और आपको बता दें कि इस बजट में वो झलक भी दिखेगी 2047 तक जो विकसित भारत बनाने का सपना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उनकी तरफ से जो कहा जाता रहा है कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से वहां तक हम पहुंच सकते हैं और क्या कुछ उसको लेकर बड़े बदलाव जो है वो किए जा सकते हैं। और साथ ही साथ बजट के जरिए किस तरीके से भारत को और तेज रफ्तार से विकास की गति मिल सकती है, ये सब कुछ इस बजट पर निर्भर करता है। और अब से कुछ देर के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये सारा लेखा जोखा देश के सामने रखने वाली हैं। बजट में सरकार क्या कुछ फोकस कर सकती है उसकी हम बात कर रहे हैं।
तो मिडिल क्लास पर फोकस किया जा सकता है। और ये देखिए, वित्त मंत्री राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हो चुके हैं। बड़ी खबर, अपडेट आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति को बजट की कॉपी सौंपेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 11 बजे बजट पेश करेंगी और उससे पहले जो प्रक्रिया है वो की जा रही है, जिसके तहत अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन जा रही हैं, जहां राष्ट्रपति को बजट की कॉपी सौंपी जाएगी। और बड़ी जानकारी आपको देते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन पहुंच चुकी हैं और अब राष्ट्रपति को बजट की कॉपी सौंपी जाएगी। एक तरीके से मंजूरी ली जाती है और उसके बाद वहां से वित्त मंत्री जो हैं वापस आएंगी। कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है। मोदी कैबिनेट की बैठक में इस बजट को मंजूरी दी जाएगी और उसके बाद ठीक 11 बजे सदन में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धीरे धीरे देखिए, समय बीतता चला जा रहा है और एक एक करके प्रक्रियाएं पूरी की जा रही है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन पहुंच चुकी हैं, जहां वो राष्ट्रपति को बजट की कॉपी सौंपने वाली हैं। ठीक उसके बाद वापस आएंगी और आज मोदी कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है। 10:15 पर यह बैठक बुलाई गई है, जिस बैठक में मोदी कैबिनेट के सभी मंत्री जो हैं मौजूद रहेंगे और बजट पर मुहर लगाई जाएगी, जिसके बाद बजट को पेश किया जाएगा। देश के सामने देश का आम बजट होगा। तो 11 बजे वित्त मंत्री आज बजट पेश करने वाली हैं और आपको बता दें कि अभी वित्त मंत्री राष्ट्रपति भवन पहुंच चुकी हैं। राष्ट्रपति को बजट की कॉपी सौंपेंगी और इसके बाद मोदी कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी दी जाएगी, बजट पर मुहर लगेगा और उसके बाद बजट 11 बजे पेश किया जाएगा। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की वो तस्वीर, पहली तस्वीर जब वो अपने हाथ में ये टैब लेकर बाहर निकली हैं, जिसके अंदर देशवासियों की उम्मीदें हैं। तो देश के आम बजट पर हमारी नजर बनी हुई है। लगातार हम आपको पल पल का अपडेट बताएंगे। यहां रुक रहे बस एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।